एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हर बार की तरह न्यू वीडियो, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वही चीज़ आप लोगों के साथ लेके आ रही हूँ। तो आज का टॉपिक है कि बेबी जो अपने हाथों की फिंगर्स को ऐसे मुंह में डाले रहते हैं वो किस वजह से डालते हैं। क्या ऐसी वजह है जो कभी कभी बच्चे दोनों हाथ डाल लेते हैं, कभी एक हाथ डाले रहते हैं, पूरा पूरा दिन डाले रहते हैं। बल्कि आराध्या भी ये चीज़ करती है और ये चीज़ें होती हैं क्योंकि बेबी शुरुआत में चीज़ें अपनी ढूंढ रहा होता है, हाथ पैर, तो वो किस वजह से हो रही होती हैं। आराध्या भी इस टाइम कभी ये वाला हाथ डालेगी, कभी दोनों हाथ डाल देगी। तो हमने उस चीज़ को नोटिस किया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या ऐसी उसे दिक्कत हो रही है, क्या वजह है। तो उसके तो मसूड़े फूले हुए थे, दांत आ रहे थे, तो इसी वजह से मतलब मसूड़े अभी थोड़े बहुत फूले, दांत अभी नहीं आएंगे। अभी तो वो 3 मंथ्स की है, तो अभी वो छोटी है। तो चलिए कारण हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिस वजह से बेबी अपने हाथों को मुंह में लेते हैं, क्यों वो अपने फिंगर को चबाते रहते हैं। फर्स्ट कारण है कि फर्स्ट ये कारण है कि शायद उनके दांत आ रहे हैं। आराध्या तो छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं आते इतनी जल्दी दांत, पर और बच्चों के छठे महीने में, 5वें महीने में शुरू हो जाते हैं बहुत से बेबी के। तो आप नोटिस करिए क्या उनके मसूड़े फूल गए हैं। एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए जाके कि इसके शायद दांत आ रहे हैं, तो वो मेडिसिन दे देंगे, जो भी उन्हें सही लगेगा वो दे देंगे। तो पहला कारण यही है कि शायद उसके दांत आ रहे हैं। सेकंड कारण ये है कि जब बेबी धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसे शुरू में तो अपने हाथ पैर की नॉलेज नहीं होती है कि ये हमारे हाथ है, ये हमारे पैर हैं। तो धीरे धीरे उनको अपने बारे में पता चलता है कि अच्छा ये हाथ भी हैं, ये पैर हैं, ये कान है, इन्हें ऐसे पकड़ सकते हैं। मतलब वो चीज़ों को फील कर रहे होते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि ये हमारे हाथ है, इनको हम मुँह में ले सकते हैं, इनसे हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक मतलब वो हो जाता है कि चलिए ठीक है, हम लेटे हैं और इन हाथों को हम मुंह में ले लेते हैं। तो सेकंड कारण ये है कि उनको अपने हाथ पैरों का पता चल रहा है, तो वो उनको टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इस वजह से ही वो अपने हाथों को मुंह में ले रहे हैं। थर्ड कारण ये है कि अपने मनोरंजन के लिए कि उसको वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है कि हाँ मैं हाथ ले रहा हूँ, मुंह में चबा रहा हूँ, उसे कुछ एक्टिविटी हो रही है, इस वजह से उनको ये लगता है कि हाँ मैं अकेले भी अगर हूँ तो मैं ये चीज़ें चबाऊँगा, और अगर कोई नहीं भी है, कोई है भी, तब भी मैं अपने हाथों को चबा लूँ। तो उनके लिए एक मनोरंजन का कारण हाथ बन जाते हैं, एक उनके लिए एक्टिविटी हो जाती है, एक बस मतलब हंसने खेलने का एक हाथ उनके लिए वजह हो जाते हैं। फोर्थ कारण ये है कि उन्हें भूख लग रही है। आप नोटिस करिएगा कि अगर वो हाथ चबा रहे हैं और आप उनको दूध देते हैं, फीड करा देते हैं, तो वो हाथ अपना निकाल लेते हैं। तो फोर्थ कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें भूख लग रही है। तो आप ये लोग भी ये भी करके देखिएगा। कहते हैं ना, बच्चे की हर एक पल को हमें नोटिस करना चाहिए कि क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप उसके हर पल को नोटिस करेंगे तो आप उसके हर एक इशारे को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आराध्या क्या करती है कि जब ऐसे 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 करती है तो उसका अब कारण होता है कि वो नींद आ रही है उसे। तो जैसे ही वो ऐसे करती है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ वो ऐसे कर रही है तो सोएगी, और हम उसे सुला देते हैं, वो तुरंत सो जाती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चा खुद अपना साइन देता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ होती है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वो आराम की तलाश कर रहे हैं, उनको अपने मसूड़े फूले हैं तो उनको अपनी फिंगर से आराम हो रहा है, अपने मुंह में डाल रहे हैं, वो मसूड़ों पे दबा कहते हैं ना, दब रहे हैं, तो उनको कुछ काटने जैसा मन होता है। तो उस वजह से उनको बहुत ही आराम मिल रहा है, आराम की तलाश में है। तो ये सब चीज़ें 5 पॉइंट हैं जो कि बहुत मायने देते हैं। आप लोग नोटिस करिएगा, इन पाँचों में से आपका बच्चा जो भी कर रहा है उसको आप लोग नोटिस करिए कि किस वजह से कर रहा है। क्या उसके दांत आने वाले हैं, क्या सिर्फ वो मनोरंजन के लिए कर रहा है, क्या उसे भूख लगी है, या फिर क्या वो आराम की तलाश में है कि मैं अपनी फिंगर्स डालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यही 4-5 पॉइंट्स हैं जिससे बेबी को समझा जा सकता है। और माँ तो हर चीज़ ही समझ लेती है, बेबी को एक एक पॉइंट उनके समझ आने लगते हैं, क्योंकि माँ 24 घंटे उनके साथ रहती है, उसके हर एक पल की चीज़ उसे समझ आने लगती
होती है कि ये सोने को बोल रहा है, कि दूध पिलाने को बोल रहा है, कि घुमाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं, उनका हर चीज़ रोने से ही होती है। रो के ही वो समझा पाते हैं कि हाँ, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे-धीरे सब समझ में आने लगता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, बाय। अपने बेबी का ज़रूर ध्यान रखिए।